बहुत सारे आजकल पेशेंट्स आ रहे हैं, इनफैक्ट रोज के 10-15 पेशेंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब कल शाम से मुझे बहुत ठंडी लग रही है, हरारत सी है, बुखार नहीं है, गला बहुत सूख रहा है, खांसी नहीं है और बॉडी पेन बहुत हो रहा है। और अक्सर इन लोगों को अगर टेस्ट किया जाए तो डेंगू पॉजिटिव निकलता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम दोस्तों। FAQs विद डॉक्टर आदिल जिमथानावाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डेंगू और उसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट। दोस्तों, डेंगू एक सिंपल वायरल फीवर है, मॉस्किटोस के ही वो फैलता है। जैसे मलेरिया फैलता है वैसे डेंगू फैलता है, लेकिन मलेरिया एक पैरासाइट है और डेंगू एक वायरस है। और ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का जो महीना है, जहाँ ठंडी भी नहीं है, गर्मी भी बीच का है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मच्छर बहुत रहते हैं। खास करके ये मच्छर घर के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े मच्छर रहते हैं और उससे डेंगू होता है। और सबसे पहले 1-2 दिन पहले तो हरारत सी रहती है, बहुत बुखार नहीं आता, गला बैठा बैठा लगता है, गले के अंदर टोचा टोचा जैसा लगता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशंस को बोलते हैं, खाना खाने की इच्छा नहीं होती और जॉइंट पेन नहीं बट मसल पेन बहुत होते हैं। और जिनको ऑलरेडी वात हो या डायबिटीज़ हो तो उनको ये सब सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। हम लोग अक्सर 3-4 टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके अंदर हम लोग प्लेटलेट्स देखते हैं। यदि प्लेटलेट्स नॉर्मल है तो बहुत ही अच्छा, कम होते जा रहे हैं तो फिर उसको ऊपर टैब रखना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि कितना कम होते जा रहा है। दूसरा है डेंगू एंटीजन करके है, जिसको NS1 एंटीजन बोलते हैं। ये अगर पॉजिटिव है मतलब डेंगू है। और एक टेस्ट है जिसकी इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट, IgG और IgM। तो अगर डेंगू पॉजिटिव है तो मैनेजमेंट तो खैर मोरलेस सिंपली सेम ही रहेगा, लेकिन एडमिट करना के पेशेंट को कि नहीं करना ये प्लेटलेट काउंट के ऊपर निर्भर रहेगा। अगर प्लेटलेट काउंट कम होते जा रहा है, इट इज़ बेटर के ऑब्जर्वेशन में एडमिट कर लेना चाहिए। बहुत बार तो पेशेंट दिखने में बहुत अच्छा हट्टा कट्टा रहता है, लेकिन प्लेटलेट काउंट इतनी जल्दी कम हो जाते हैं कि मैनेज करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फॉर ऑब्जर्वेशन भाई कई बार एडमिट हम लोग कर लेते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले यदि पेशेंट हमारे पास आता है, डॉक्टर साहब सुबह से या कल शाम से मेरे को हरारत लग रही है, गले में खराश है और बॉडी पेन होते जा रहा है और मसल पेन में हो रहा है और बैक एक बहुत दुख रही है, पेशाब में जलन तो नहीं है लेकिन इन्हें ठीक नहीं लग रहा है, तो सबसे पहला ड्रग हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है रस्टॉक्स। हम लोग जो पोटेंसी जो फ्रीक्वेंटली देते हैं वो 200 से चालू करते हैं। 2-2 घंटे से या 4-4 घंटे से डिपेंडिंग ऑन ईच पेशेंट Day 1 या Day 2 दे देते हैं। 30 to 40% पेशेंट तो रिस्पॉन्ड कर ही देते हैं, मतलब ये आगे नहीं बढ़ता है ये जो पूरा कार्यक्रम है। दोस्तों, जो भी प्लीज़ दवा बताता हूँ या पोटेंसी बताता हूँ वो आप डायरेक्टली ना लेते हुए अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे, अपने डॉक्टर से पूछ के लेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूँ और बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या ऑफलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618। तो ये हमने जो बात की वो है डेंगू फीवर के बारे में। दूसरा है कि अगर प्लेटलेट काउंट कम होते जा रहा है तो ये बुखार, ये सब सिम्टम्स तो रहेगा ही रहेगा। कुछ लोगों को थोड़ा सा मोशन में प्रॉब्लम हो जाता है, लूज मोशन होना चालू हो जाता है, गले में और ज़्यादा खरखर लगते रहते हैं, खांसी भी हो सकती है, ड्राई कफ और पर्पल कलर के चट्टे आ जाते हैं जिसको हम पर्प्यूरा कहते हैं। और खास करके अगर कोई जगह लग गया, ऐसे इसके मार दिया तो चट्टे जल्दी आ जाते हैं। ऐसा अगर है और साथ में प्लेटलेट काउंट कम होते जा रहा है तो उसको बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत रहता है, खास करके प्लेटलेट काउंट अगर 48,000 से नॉर्मल इज 1.5 लाख के ऊपर, अगर 1.5 लाख से नीचे आ रहा है और 50,000 तक आ चुका है तो फिर इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, पेशेंट को एडमिट ही करना चाहिए। होम्योपैथी में हम लोग तुरंत क्रोटैलिस हॉर्रिडस नामक एक दवा शुरू कर देते हैं।
ऐसे पेशेंट को कई बार लीवर की जगह पे भारीपन लग सकता है या थोड़ा बहुत पेन भी हो सकता है। खाने पीने का बिल्कुल यानी खाने का टेस्ट चल जाता है। कुछ लोगों को जबान के ऊपर थोड़ी सी परत आ जाती है, वाइट कलर की परत, मुंह से बाज भी आने लग सकती है। ये 2-3 दिन तक रह सकता है। यहाँ पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। फीवर बहुत हाई जा सकता है, 100, 101, 102, 103 लोगों तक जा सकता है। तो कोल्ड कंप्रेस लेके, मैंने बहुत ठंडा पानी, चिल्ड पानी नहीं, बट नॉर्मल पानी से आपने बॉडी को पोंछ दिया, और जो मेडिसिन मैंने बताई है क्रोटालिस हॉरिडस, या क्रोटालिस हॉरिडस अगर काम नहीं कर रही है, आपने एक दिन देख लिया और ज़रा भी काम नहीं कर रही है, पोटेंसी तो नेक्स्ट बढ़ा दिया, 2-2 घंटे 3-3 घंटे से आप दे सकते हैं। अगर नहीं कर रही तो नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज आर्सेनिक एल्बम। तीसरा है कि फर्स्ट डे फीवर आया, सेकेंड डे भी रहा अच्छा खासा फीवर, दवा भी चल रही है, लेकिन पेशेंट डाउन होते जा रहा है, अब बीपी कम होते जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें तो पेशेंट को आपको एडमिट करना ही पड़ेगा, आईवी फ्लूइड्स लेना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन, हाँ तीनों के अंदर, तीनों फेज के अंदर याद रखिए, डेंगू में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। लिक्विड्स, अगर पानी पीने की इच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यास नहीं है, तो भी लिक्विड पीते जाना चाहिए। सूप्स है, कुछ फ्रूट्स के जूसेस है, ये आप दे सकते हैं। गरम सेक है, अगर खांसी पे बहुत ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पर स्टीम इनहेलेशन है। ये सब चीज़ देख के, एंड डेफिनेटली फिजिकल रेस्ट, और फिजिकल रेस्ट तो इतनी ज़रूरी है बिकॉज आज इतनी वीकनेस आ जाती है डेंगू के साथ और डेंगू के बाद के पूछो मत। तो थर्ड स्टेज के अंदर जो है ड्रग ऑफ चॉइस इज अगेन आर्सेनिक। उससे काफ़ी लोगों का बीपी जो कम हुआ बीपी है वो बढ़ जाता है। और अगर आर्सेनिक ने कुछ डोज में काम नहीं किया तो फिर कार्बोवेज, कौन से पोटेंसी में देना वो आपको होम्योपैथ डिसाइड करेगा। दोस्तों, हमारी किताबें अवेलेबल है अमेजोन पे, यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन पे डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टाइप करेंगे, आपको लिस्ट आ जाएगी। 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो सेम नंबर 9307965618 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेंगू बहुत ईजिली ट्रीटेबल है होम्योपैथी से, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, केयर लेना ज़रूरी है। होम्योपैथी के साथ डाइट और रेस्ट एंड प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, खास करके प्लेटलेट काउंट, ये अगर आप किया जाए तो आराम से डेंगू हमारे एक्सपीरियंस में कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।